नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माधव क्लासेस में। दोस्तों, ग्राम समाज एवं विकास के अंतर्गत ग्राम विकास शोध प्रणालियां क्या होती हैं के बारे में हम पढ़ेंगे। ग्राम विकास से आशय ग्रामीणों के सभी पक्षों जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि का विकास करना होता है। इसके लिए समाज के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के पश्चात विकासात्मक कार्य को संचालित किया जाता है। अतः सामाजिक जीवन के विषय में नया ज्ञान प्राप्त करने के जो प्रयास किए जाते हैं उसी को हम शोध कहते हैं। यानी जो सामाजिक जीवन है उसके विषय में नवीन ज्ञान की खोज करना ही शोध कहलाता है। इसी संदर्भ में देखते हैं पहला प्रश्न। सामाजिक शोध विधि का संबंध पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सामाजिक घटनाक्रम में, मानव व्यवहार में, सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों में या फिर उपरोक्त सभी में। तो सामाजिक एवं ग्रामीण विकास का संबंध सामाजिक घटनाक्रम, मानव व्यवहार तथा सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों से होता है, क्योंकि सामाजिक एवं ग्रामीण विकास शोध का अर्थ होता है सामाजिक तथ्यों से प्रश्नों या समस्याओं का वैज्ञानिक स्तर पर हल निकालना, ग्रामीण विकास कार्यों का मूल्यांकन करना तथा उनकी समस्याओं का पता लगाना। समस्याओं का हल निकालने के साथ विकल्पों की भी तलाश करना इसका प्रमुख कार्य होता है। यानी प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सामाजिक शोध विधि की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए वैज्ञानिक पद्धति, ऑप्शन बी नए तथ्यों की खोज, ऑप्शन सी सांख्यिकी विश्लेषण की कमी या फिर ऑप्शन डी प्रमाणों का विश्लेषण। सामाजिक एवं शोध की विशेषताओं में वैज्ञानिक पद्धति, नए तथ्यों की खोज, पुराने तथ्यों का सत्यापन, तथ्यों एवं प्रमाणों का विश्लेषण, तथ्यों का संबंध स्पष्ट करना आदि प्रमुख पाया जाता है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न सामाजिक शोध विधि की विशेषता सांख्यिकी विश्लेषण की कमी नहीं होता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 3, सामाजिक शोध विधि के क्षेत्रों में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए ग्रामीण समुदाय, ऑप्शन बी सामूहिक व्यवहार, ऑप्शन सी भूमि वितरण या फिर सामूहिक संघर्ष। सामाजिक शोध विधि के क्षेत्र या अध्ययन के क्षेत्र में ग्रामीण समुदाय का अध्ययन करना, सामूहिक व्यवहार करना, सामूहिक संघर्ष, व्यवस्थापन संबंध अध्ययन, सामाजिक एवं ग्रामीण समस्याएं आदि पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना शामिल होता है। यानी प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होता है भूमिका वितरण शोध विधि के क्षेत्रों में शामिल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सामाजिक शोध विधि का व्यवहारिक उद्देश्य कौन सा है? समस्या समाधान, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक विघटन या फिर ये सभी। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। सामाजिक शोध विधि के व्यवहारिक उद्देश्य सामाजिक समस्या समाधान भी है, सामाजिक नियंत्रण भी है और सामाजिक विघटन निराकरण भी है। यानी प्रश्न संख्या डी 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा सामाजिक शोध विधि की समस्या नहीं है? निम्न में कौन सामाजिक शोध विधि की समस्या नहीं है? निदर्शन चयन की समस्या, सामाजिक विघटन या निराकरण की समस्या, वस्तुनिष्ठता का अभाव या फिर सही माप का अभाव। तो सामाजिक विघटन या निराकरण ग्रामीण एवं सामाजिक शोध की प्रमुख समस्या नहीं है। प्रश्न संख्या 5 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक पद्धति का सामाजिक शोध कार्य किस पर आधारित नहीं होता है?
वैज्ञानिक पद्धति का सामाजिक शोध कार्य किस पर आधारित नहीं होता है? चिंतन, परीक्षण, प्रयोग या फिर तार्किकता। वैज्ञानिक पद्धति का सामाजिक शोध कार्य चिंतन पर आधारित न होकर परीक्षण, प्रयोग, तार्किकता की व्यवस्थित कार्य प्रणाली पर आधारित होती है। यह पद्धति सामाजिक घटनाओं का तार्किक तथा वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण करने एवं समस्याओं के मूल्यांकन में सहायक होता है। प्रश्न संख्या 6 का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चिंतन। प्रश्न संख्या 7, निम्न में कौन वैज्ञानिक शोध पद्धति की विशेषता नहीं है? सत्यापनशीलता, तार्किकता, भावनात्मकता, निश्चितता। विशेषताओं में यानी वैज्ञानिक शोध पद्धति की विशेषता में निश्चितता, सत्यापनशीलता, कार्य प्रभाव संबंध, तार्किकता, सामान्यता, भविष्यवाणी की क्षमता, वस्तुनिष्ठता आदि पाया जाता है, जबकि भावनात्मकता नहीं पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 8, तुलनात्मक पद्धति या विश्लेषण का तात्पर्य केवल सामाजिक घटनाओं के बीच तुलना करना नहीं होता, बल्कि तुलना के माध्यम से उसकी व्याख्या करना भी होता है। निम्न कथन किसका है? ऑप्शन ए गिन्सबर्ग, बी रेडक्लिफ ब्राउन, सी बोगार्ड्स या फिर डी कार्ल पियर्सन। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपरोक्त कथन गिन्सबर्ग महोदय का है। अगला प्रश्न संख्या 9, जब किसी समाज के समूह का अध्ययन करने के लिए कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है जिससे समाज के गुणों का प्रतिनिधित्व होता है, क्या कहलाता है? निदर्शन कहलाता है, सर्वेक्षण कहलाता है या फिर संपूर्णता कहलाता है या प्राकल्पना? जब किसी समाज या समूह का अध्ययन करने के लिए कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है जिसमें समाज या समूहों के गुणों का प्रतिनिधित्व शामिल होता है तो उसे निदर्शन कहते हैं, यानी प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 10, अनुसूची में निम्न में से किसकी विशेषताएं एवं गुणों का संबंध पाया जाता है? अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली या फिर ये सभी? तो अनुसूची तथ्यों की संकलन की एक विधि है। अनुसूची तथ्यों के संकलन की एक विधि है। इसके माध्यम से शोधकर्ता क्षेत्र में जाकर संबंधित व्यक्तियों से मिलकर जानकारी एकत्रित करता है। अतः अनुसूची प्राथमिक तथ्यों को संकलित करने की एक ऐसी विधि है जिसमें अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली तीनों की विशेषताओं का गुण होता है। प्रश्न संख्या 10 का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 11, निम्न में कौन अनुसूची का प्रकार नहीं है? प्रलेख अनुसूची, जातीय अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची या फिर साक्षात्कार अनुसूची? अनुसूचियों को विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। सामान्य रूप से सामाजिक अनुसंधान में अनुसूची के प्रमुख प्रकार क्रमशः अवलोकन अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची, साक्षात्कार अनुसूची, प्रलेख अनुसूची तथा संस्था सर्वेक्षण अनुसूची पाए जाते हैं। पीवी यंग ने अनुसूची के 4 प्रकार बताए हैं। नंबर 1 अवलोकन, मूल्यांकन, प्रलेख तथा संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। ये 4 प्रकार अनुसूची के पीवी यंग द्वारा बताए गए हैं। इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जातीय अनुसूची का कोई प्रकार नहीं होता है।
अगला प्रश्न, अवलोकन को वैज्ञानिक विधि की कौन सी विधि कहा जाता है? यानी अवलोकन वैज्ञानिक विधि की कौन सी विधि है? शास्त्रीय विधि, गुणात्मक विधि, या फिर विधि सांख्यिकी, या फिर गणितीय विधि? अवलोकन सूचना प्राप्त करने की एक प्राचीन विधि है। अवलोकन सूचना प्राप्त करने की एक प्राचीन विधि है। इसे वैज्ञानिक विधि की शास्त्रीय विधि कहा जाता है। इसको वैज्ञानिक विधि की शास्त्रीय विधि कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 13, अवलोकन पद्धति की प्रमुख समस्याएं या दोष? विश्वसनीयता का अभाव, सीमित क्षेत्र अध्ययन, संख्यात्मक पद्धति का प्रयोग, कठिन, या फिर उपरोक्त सभी? अवलोकन सूचना एकत्रण की प्राचीन विधि है जो सर्वमान्य है। इसके बावजूद इसमें कई दोष पाए जाते हैं, जैसे सीमित क्षेत्र का अध्ययन किया जाए, संख्यात्मक पद्धति का प्रयोग करना कठिन होता है, अभिनति की समस्या होती है, विश्वसनीयता की कमी तथा अप्रतिनिधित्व पूर्ण प्रत्यक्ष का निर्धारण होता है। इसके बावजूद सामाजिक अध्ययन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पाई जाती है। तो प्रश्न संख्या 13 का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अवलोकन पद्धति की ये सभी समस्याएं हैं। प्रश्न संख्या 14, निम्न में कौन साक्षात्कार के उद्देश्यों का भाग नहीं है? साक्षात्कार के उद्देश्यों का भाग नहीं है वो है, ऑप्शन इस प्रकार हैं, उपकल्पना का निर्माण, प्राथमिक तथ्यों का संकलन, पुनरीक्षण, या फिर लचीलापन? प्रश्न संख्या 14 का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लचीलापन। प्रश्न संख्या 15, निम्न में कौन साक्षात्कार के प्रमुख दोष हैं? खर्चीली विधि है, एक रूपता में कमी आती है, या फिर मौखिक उत्तर पर विश्वास, या ये सभी? तो साक्षात्कार के प्रमुख दोष एवं सीमाएं, खर्चीली विधि है, विस्तृत क्षेत्र में कठिन, विशेष कुशलता तथा प्रशिक्षण की कमी, प्रशिक्षित साक्षात्कारकर्ता का अभाव आदि साक्षात्कार में दोष निहित हैं। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्न में कौन प्रश्नों की आकृति यानी प्रकृति के आधार पर प्रश्नावली का वर्गीकरण या प्रकार नहीं होता है? प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर प्रश्नावली का वर्गीकरण नहीं है। प्रतिबंधित प्रश्नावली, संरचित प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, या फिर मिश्रित प्रश्नावली? प्रकृति के आधार पर प्रश्नावली का जो भेद नहीं है वो है संरचित प्रश्नावली, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही विकल्प है। प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर प्रश्नावली के 4 वर्ग, जो 4 वर्ग होते हैं वो हैं प्रतिबंधित प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली तथा चित्रमय प्रश्नावली, जबकि संरचित प्रश्नावली नहीं होती है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन प्रश्नावली प्रविधि का गुण नहीं है? सरल प्रविधि, कम खर्चीली, अपूर्ण सूचना, या फिर सूचनाओं की शीघ्र प्राप्ति? प्रश्नावली के प्रमुख गुणों में सरल विधि, कम खर्चीली, सरल सांख्यिकी विश्लेषण, समय की बचत, पुनरावृत्ति संभव, सूचनाओं की शीघ्र प्राप्ति आदि प्रमुख हैं, जबकि अपूर्ण सूचना प्रश्नावली का कोई भेद नहीं होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 18, अंतर्वस्तु विश्लेषण पद्धति की सर्वप्रथम शुरुआत कब हुई थी? 1920, 1926 में, 1942 में, या फिर 1960 में? तो अंतर्वस्तु विश्लेषण शोध की एक प्रमुख प्रविधि है। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम मैलकॉम बिल्ली ने मैलकॉम बिल्ली ने 1926 में की थी।
इसके अंतर्गत विभिन्न स्रोतों से प्राप्त गुणात्मक श्रेणी को एक श्रेणी में व्यवस्थित किया जाता है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1926। प्रश्न संख्या 19। अंतर्वस्तु विश्लेषण का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है? गुणात्मक तथ्यों को मात्रात्मक स्वरूप देना, गुणात्मक अध्ययन को वैश्विक स्वरूप देना, संप्रेषण के प्रभावशाली साधनों का विकास करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अंतर्वस्तु विश्लेषण का प्रमुख उद्देश्य गुणात्मक तथ्यों को मात्रात्मक स्वरूप देना, गुणात्मक अध्ययन को वैश्विक रूप देना और संप्रेषण के प्रभावशाली साधनों का विकास करना है। प्रश्न संख्या 20। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति में सामाजिक संबंधों के अध्ययन में शामिल होता है। क्या शामिल होता है? तथ्यों का विश्लेषण, सर्वांगीण अध्ययन, गुणात्मक विश्लेषण, या फिर उपरोक्त सभी। वैयक्तिक अध्ययन का संबंध सामाजिक संबंध के अध्ययन से होता है, जिसमें तथ्यों का विश्लेषण, सर्वांगीण अध्ययन, गुणात्मक विश्लेषण आदि शामिल होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 21। कौन अवलोकन का प्रमुख प्रकार नहीं है? सहभागी अवलोकन, क्षेत्र अवलोकन, उपकल्पना, निर्माण करना, या फिर व्यवस्थित अवलोकन। अवलोकन के प्रमुख प्रकार इस प्रकार हैं। नंबर 1 क्षेत्र अवलोकन, व्यवस्थित अवलोकन, सहभागी अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन, अनियंत्रित अवलोकन आदि। जबकि उपकल्पना अवलोकन इसका कोई प्रकार नहीं होता है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 21 का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी एक सामाजिक इकाई, चाहे वह व्यक्ति हो या परिवार या संस्था या समुदाय के जीवन के अन्वेषण एवं विवेचन करने की पद्धति क्या कहलाती है? अंतर्वस्तु विश्लेषण, वैयक्तिक अध्ययन, प्रश्नावली, या फिर निदर्शन। जब किसी व्यक्ति अथवा संस्था के जीवन का अध्ययन किया जाता है तो ऐसी अन्वेषण एवं विवेचन करने वाली पद्धति को वैयक्तिक अध्ययन पद्धति कहा जाता है। यह प्राचीन पद्धति है। हार्वर्ड स्पेंसर ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। हार्वर्ड स्पेंसर। इस प्रकार प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति। प्रश्न संख्या 23। निम्न में कौन वैयक्तिक अध्ययन का प्रमुख गुण नहीं है? गहन अध्ययन करना, पक्षपात की संभावना, सामग्री की संपूर्णता, या फिर मनोवृत्तियों का अध्ययन। तो प्रश्न संख्या 23 का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पक्षपात की संभावना वैयक्तिक अध्ययन का प्रमुख गुण नहीं है। प्रश्न संख्या 24। कौन सांख्यिकी की विशेषता को सही संदर्भित नहीं करती है? तथ्यों का समूहीकरण, तथ्यों का संख्यात्मक प्रस्तुतिकरण, व्यवस्थित एकत्रीकरण की कमी, या फिर आंकड़ों का विशुद्धिकरण। प्रश्न संख्या 24 का सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, यानी व्यवस्थित एकत्रीकरण की कमी सांख्यिकी की विशेषता को सही संदर्भित नहीं करता है। प्रश्न संख्या 25 और शायद लास्ट प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सांख्यिकी विश्लेषण की उपयोगिता एवं महत्व का स्पष्टीकरण है?
तथ्यों के तुलनात्मक अध्ययन में सहायक, पूर्वानुमान में सहायक, नियोजन के क्षेत्र में सहायक, या फिर उपरोक्त सभी। सांख्यिकी की उपयोगिता एवं महत्व को विभिन्न क्षेत्रों में देखा जाता है, जैसे सामाजिक या अन्य तथ्यों को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत करना, समंकों के सरलीकरण में सहायक, राज्य प्रशासन के क्षेत्र में महत्व, विज्ञान के नियमों के सत्यापन में सहायक, नियोजन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, सत्यापन के आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण होना तथा सामाजिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना आदि सांख्यिकी विश्लेषण की उपयोगिता एवं महत्व का स्पष्टीकरण है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 25 का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी।